मोहन यादव जी को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी ने साजिश की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव खरीद फरोख्त मामले में बुरी तरह से घिरे हुए हैं। उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, विरोधी उनके ऊपर हमलावर हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक विरोधी जब उनका समर्थन करते हैं तो वो बहुत चर्चा में आ जाते हैं और उसके बाद चर्चा शुरू होती है दो अहम किरदारों को लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में और आपके साथ मैं हूं सुषमा। मोहन यादव का समर्थन करते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव कहते हैं कि जिस तरह के आरोप मोहन यादव पर लग रहे हैं, दरअसल ये एक बड़ी साजिश है उनको सीएम की कुर्सी से हटाने की। वो बीजेपी को इसमें लपेटते हैं। मोहन यादव जी को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी ने साजिश की है। और अगर मोहन यादव पे ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है। आप लोग समझते नहीं बात को। ये कोई नई बात थोड़ी है कि उन्होंने कोई जमीन ली है। अगर उन्होंने जमीन ली है तो पुराने वो रियल एस्टेट का काम करते थे। आप ये क्यों भूल जाते हैं? अखिलेश यादव जब ये बयान देते हैं तो सोशल मीडिया पर वो बयान काफी वायरल होता है, बहुत सारी चर्चाएं शुरू होती हैं। और इन सब के बीच में ओम प्रकाश राजभर जो लगातार अखिलेश यादव को घेर रहे हैं आजकल, वो एक बड़ा हमला अखिलेश यादव पर करते हैं। और इसमें वो दो अहम किरदारों का जिक्र करते हैं, जिसमें एक नाम है चंद्रपाल यादव, जो सपा के बड़े कद्दावर नेता माने जाते रहे, और दूसरा नाम है एक बड़े अधिकारी का, भरत यादव। तो वो राजभर ने इन जो दो नामों को लिया है, वो कौन है, उनका प्रोफाइल कैसा है, आपको हम बताएंगे, क्योंकि ये आज हैं चर्चा। चलिए शुरुआत हम करते हैं पहले ओम प्रकाश राजभर के एक स्टेटमेंट से, जिसमें इन दोनों का जिक्र हुआ है। वो क्या कहते हैं? दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने लिखा कि अखिलेश यादव की तिलमिलाहट की वजह यह है कि भरत यादव ने उनसे और अपने लोगों से वहां की जमीनों में निवेश करवाया, क्योंकि वही तय करते हैं कि हाईवे कहां से जाएगा। राजभर ये भी कहते हैं, दावा करते हैं कि सैफई परिवार ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में भी यही किया था और अनावश्यक रूप से घुमाकर एक्सप्रेस वे को 30 किलोमीटर बढ़ा दिया गया था। और इस तरह से वो एक बड़ा दावा करते हैं कि भरत यादव क्योंकि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के दामाद हैं और इस वजह से वो यहाँ पर सपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये उनके आरोप हैं, ओम प्रकाश राजभर ने जो दावा किया। हालांकि हमारी कोशिश है कि यहाँ पर हम भरत यादव से भी बात कर सकें, साथ ही जो सपा नेता का जिक्र हो रहा चंद्रपाल सिंह यादव का, उनसे भी बात की जा सके, ताकि उनका भी पक्ष हम आप तक पहुंचा सके। लेकिन चंद्रपाल यादव कौन है? सबसे पहले आपको उनके बारे में बताते हैं, फिर उनके जो दामाद बताए जा रहे हैं वो आईएएस ऑफिसर भरत यादव कौन है, वो जरूर बताएंगे। चंद्रपाल यादव की बात करें तो झांसी के रहने वाले हैं चंद्रपाल यादव, और एक समय पे वो सपा के बड़े कद्दावर नेता बुंदेलखंड में माने जाते थे और मुलायम सिंह यादव से भी उनकी काफी नजदीकी थी। कहा जाता था कि मुलायम सिंह यादव के भी वो बहुत विश्वास पात्र हैं। समाजवादी पार्टी के संगठन में भी बड़ी जिम्मेदारी एक कोषाध्यक्ष के तौर पर वो संभाल चुके हैं। वो मौजूदा समय में कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड के वाइस चेयरमैन भी हैं, नाफेड और इफ्को के भी डायरेक्टर रह चुके हैं, और साल 2004 से 2009 तक वो यूपी की झांसी लोकसभा सीट से सपा के सांसद भी रहे। 2014 में भी वो झांसी से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जीत नहीं पाते। विधायक भी रहे और राज्यसभा तक भी पहुंचे। 2014 से 2020 तक वो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रहे। 1996 से 2001 तक वो सपा के विधायक भी रहे। और उनकी बेटी प्रियंका यादव, कहा जाता है कि प्रियंका यादव की शादी आईएएस ऑफिसर भरत यादव से हुई, जो इस समय एमपी में एक बड़े कद्दावर अधिकारी के तौर पर माने जाते हैं। वो मोहन यादव जो सीएम है एमपी के, उनके बेहद करीबी लोगों में गिने जाते हैं, विश्वस्त अधिकारियों में गिने जाते हैं, उनकी हार्डकोर टीम में भी वो शामिल रहे। अब भरत यादव का करियर कैसा रहा, किस तरह से वो अक्सर वहां पर भी पॉलिटिशियंस के निशाने पर आए, जरा वो जान लीजिए। भरत यादव जो है वो 2008 बैच के एक वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं और मोहन यादव के करीबी माने जाते हैं। भरत यादव सीएम मोहन यादव के करीबियों में शुमार हैं। उनको सीएम के सचिव रहते इसलिए हटाना पड़ा था क्योंकि कथित तौर पर उन्हें लेकर विपक्ष काफी हमलावर था। साथ ही सत्ता पक्ष के लोगों ने भी कथित रूप से उनके खिलाफ शिकायत की थी। कई मंत्री भी उनकी मुखालफत करते रहे हैं और बताया जाता है कि इसके बाद ही उनका ट्रांसफर हुआ था। यानी सीएम मोहन यादव के सचिव रहे और उससे पहले भी उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां संभाली। चलिए वो जान लेते हैं। भरत यादव जो है बेसिकली जो है वो एमपी से ही हैं
और ग्वालियर यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में बीए किया है, फिर जीवाजी यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया उन्होंने, और उसके बाद वो आईएएस की तैयारी शुरू करते हैं और 1 सितंबर 2008 को वो सेलेक्ट होते हैं। सबसे पहले वो होशंगाबाद में असिस्टेंट कलेक्टर बनते हैं, फिर 2010 में राजस्व विभाग में एसडीओ, 2011 में नरसिंहपुर जिला पंचायत में जूनियर स्केल सीईओ बनते हैं और 2012 में यहीं पर अंडर सेक्रेटरी के तौर पर काम करते हैं। 2012 में ही उनका ट्रांसफर शहरी विकास विभाग में हुआ और वहीं वो डिप्टी सेक्रेटरी बन गए। अगले ही साल प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने। उनकी लंबी पोस्टिंग सिवनी में रही। वो यहाँ पर 2013 से 2019 तक सिवनी के कलेक्टर रहे। बीच में कुछ समय के लिए बालाघाट में भी अतिरिक्त जिम्मेदारियां संभालते हैं और बाद में वो ग्वालियर के कलेक्टर रहते हैं। 2019 में ही वो ऊर्जा विभाग में मैनेजिंग डायरेक्टर बनते हैं और फिर उसी साल जबलपुर के कलेक्टर बना दिए गए। 2020 में फिर से शहरी विकास विभाग में लौटे और इस बार हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में कमिश्नर बनाए गए। अगर अभी की बात की जाए क्यों चर्चा है, दरअसल जिस जमीन की बात कही जा रही है, जिसको लेकर मोहन यादव घिर रहे हैं, उस विभाग में बड़ी जिम्मेदारी पर भरत यादव है। भरत यादव की बात की जाए तो अभी वो एमपी रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इसके अलावा वो शहरी विकास विभाग में ओएसडी कम कमिश्नर और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट विभाग में एडिशनल सेक्रेटरी का भी काम देख रहे हैं। जो चर्चा में चंद्रपाल यादव हैं और जो भरत यादव हैं, उनके बारे में हमने आपको ये जानकारी देने की कोशिश की है। सियासी तौर पर क्योंकि ये नाम उठा है, इसलिए हमने इनके बारे में आपको बताया है। आरोप प्रत्यारोप की पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं। हमारी कोशिश जरूर ये होगी कि दूसरे पक्ष से भी बात कर उनकी बात को सामने रखा जाए। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी को के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस? हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस जो कांग्रेस की वो होगा, ये कांग्रेस का मजबूत जिला है और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं एमपी भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है। इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था। 5 लिए थे हमने, 5 लड़ दे तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी। अब 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे, अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। हाँ, तो क्यों पहले भी लड़े थे भाई। 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ देंगे। उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए, मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ जोड़ते हैं। कोई मेरा कैंडिडेट है। 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से, और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं, कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं। अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा, ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे, नहीं। इमरान मसूद है मेरा नाम। मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं। मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने, 5 लड़ेंगे मेरे। और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।